दोस्तों, आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, बेली फैट, जिससे आजकल हर कोई परेशान है और उसको दूर करना चाहता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, बेली फैट हमें कम करना चाहिए। बेली फैट हमें इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि पहली बात तो ये देखने में बहुत अजीब लगता है, आप कोई भी अपनी ड्रेस एंजॉय नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसका एक रीज़न है कि जितना हमारा बेली बढ़ा हुआ होगा, जितने हमारा पेट बढ़ा हुआ होगा, उतनी ही ज़्यादा बीमारियाँ हमारे पास आएंगी। तो उन सारी बीमारियों को भी हम दूर कर सकें, फिट रह सकें, अच्छे दिखें, तो सबसे पहले हमें याद आता है कि ये अपनी टमी को, एक्स्ट्रा फैट को हम कम करें। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो 30 डेज़ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ, आप सुबह उठ करके नॉर्मल पानी, मॉर्निंग में नॉर्मल वाटर कम से कम 2 ग्लास उसको लेना है। क्योंकि उससे क्या होने वाला है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो होगा वो हमारा एक्टिव होगा, पाचन शक्ति हमारी बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से बॉडी जो होगी हमारी अच्छे से जो है पाचन कर पाएगी। दूसरा क्या है कि बेली फैट अगर हमें कम करना है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए कभी भी। पानी की अगर कमी होगी तो बेली हमारा बढ़ेगा, है ना। और पाचन में भी पानी मदद करता है, आपको पता है 70 to 80% हमारी बॉडी जो है पानी उसमें होता है। तो इसके लिए पानी हमारे को कम नहीं करना है, तो ये सबसे पहली टिप्स है। दूसरी टिप्स है, हमें अपने खाने में से शुगर को कट करना है। जितनी भी रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन है, इस तरीके की चीज़ों को ना लेकर हमें नेचुरल शुगर वाली चीज़ें जैसे फ्रूट्स हो गए, नेचुरल चीज़ों को हमें इनटेक करना है। उतनी ही शुगर हमारी बॉडी के लिए काफ़ी होती है। आप इसको करके देखेंगे, जैसे ही आप शुगर कट करेंगे वैसे ही आप देखेंगे आपका बेली पे बहुत जल्दी असर आने वाला है। तीसरा चीज़ है, अगर हम वेट भी कम करना चाहते हैं, बेली भी कम करना चाहते हैं, तो प्रोटीन का इंटेक हमें अच्छा करना है। जब भी हमारे को वेट लॉस और फैट लॉस की बात आती है तो उसके रिप्लेसमेंट में हमारा प्रोटीन बेस्ट होता है। प्रोटीन की हमें सही मात्रा लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन क्या काम करता है, हमारा हंगर को भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमें बार बार भूख नहीं लगती है, बार बार चीज़ों की क्रेविंग नहीं होती है। इसके बाद में हमारी आती है, हमारी जितनी भी पैकेज फूड हैं, फ्राइड फूड हैं, इस सब चीज़ों को हमें इनटेक नहीं करना है। आपने देखा होगा बाज़ार में समोसा, कचौड़ी, इस तरीके की चीज़ें हमारे को मिलती हैं, उसी तेल को बार बार यूज़ किया जाता है। एक टेम्परेचर के बाद में तेल ट्रांस फैट में बदलना शुरू हो जाता है, और ट्रांस फैट हमारे अंदर फैट बढ़ाता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल को अप करता है, बीपी को बढ़ाता है, इतने सारे चैलेंजेस वो लेके आता है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल भी तली हुई चीज़ों को इंटेक नहीं करना है, बेली फैट को कम करना है, वेट को कम करना है। तो इसके बाद में आता है हमारे मैदे की बनी हुई चीज़ें, हमें अवॉइड करना है इस तरीके का आटा जो हमारी बॉडी को कोई भी पोषण ना दे। हमें क्या करना है, उस तरीके की, जैसे कि हमारे को कार्बोहाइड्रेट तो लेना है क्योंकि वो एनर्जी देता है, लेकिन होल ग्रेन्स का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है। वो कोई भी इस तरीके का जो है मैदा, सूजी, इनसे बनी हुई चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो आप देखेंगे इनको बिल्कुल नो बोल देना है, और जो भी खाना है आपको होल ग्रेन, जितने भी अच्छे अनाज हैं, बाजरा है, ज्वार है, इस तरीके की चीज़ों का अगर हम सेवन करने वाले हैं तो हमें डेफिनेटली जल्दी आराम मिलने वाला है बेली फैट में। अब एक और टिप देती हूँ मैं आपको, बहुत सारे लोग सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे नमक ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर अगर होगा तो भी हमारा बेली फैट नहीं जाएगा। बहुत से लोग एक्स्ट्रा नमक ऊपर से डाल के खाने में खाते हैं या फिर सलाद पर खाते हैं, तो हमें इस तरीके से नहीं खाना है, सही नमक का इस्तेमाल करना है, बॉडी में उसको बैलेंस बनाना है। इससे भी आपका बेली फैट जो है नहीं जाता है कई बार। और है आपका पानी का, मैंने बताया अगर इनटेक सही से नहीं होता है, अगर बॉडी हमारी हाइड्रेट नहीं होती, डिहाइड्रेट होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर गंदा पानी रुक जाता है। और वो जो गंदा पानी होता है सबसे पहले कहाँ रुकता है, बेली फैट की तरीके से, डबल चिन की तरीके से यहाँ पर रुक जाता है, थाइस पर है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा फैट हमारा और इकट्ठा हो जाता है, तो वो पानी हमारा रुकना नहीं चाहिए बॉडी में। तो अब इसके लिए और एक और शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास में। ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक शानदार प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको बताऊंगी। एक और चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें रेगुलर करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे और वेट लॉस का प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो वेट लॉस के साथ साथ वेट लॉस तो हो भी सकता है, लेकिन हमारी जो बॉडी आइडियल शेप आनी चाहिए, आइडियल फिगर आनी चाहिए, कभी वेट हमारा ना बढ़े, मसल गेन हो जाए, तो उसके लिए हमारा क्या ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण टिप,
कि हमें खाना हमेशा, अगर बेली फैट कम करना है तो 7 बजे तक हमें खाना खा लेना है ना। इसके बाद में हमें खाना नहीं खाना है। तो आप देखेंगे जब डाइजेशन अच्छा होगा, बॉडी में हीलिंग अच्छी होगी, टाइम से सोना भी है, तो आप देखेंगे बेली फैट 30 डेज़ में बहुत अच्छी तरीके से जादू हो जाएगा। आप करके देखिए पक्का, और आपका बेली फैट कम होने वाला है। कम क्या, काफ़ी कम होने वाला है। और इसी के साथ में जैसे कि वाटर नहीं रुकना चाहिए बेली के लिए, ज़िद्दी फैट के लिए एक शानदार प्रोडक्ट को मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है हमारा सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज को भी लेने का एक तरीका है। मेरे जितने भी गेस्ट हैं वो इसको ले रहे हैं और शानदार इसका रिजल्ट है। इसको लेने का तरीका ये है, हमें इसको आफ्टर मील लेना है। और मैं रिकमेंड करती हूँ बेली फैट के लिए इसको कम से कम दिन में 3 बार इसको लें, लेकिन खाने के बाद में इसको लेना है। जैसे मॉर्निंग में अगर मेरे साथ में जो लोग हैं शेक के बाद लेना है, फिर दिन में लंच के बाद लेना है, और फिर शाम को भी शेक के बाद या लंच के बाद, डिनर के बाद इसको लेना है। और लेकिन इसके एक रिज़ल्ट का एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर इसके साथ आपने पानी नहीं लिया तो बॉडी बहुत स्मार्ट है। फिर ये सेलुलोज मैंने देखा है बहुत से लोग पहले गलत तरीके से लेते थे, उनकी बॉडी पे कोई भी असर नहीं आया। तो कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। अगर आपको बेली फैट कम करना है और इसको पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना है तो पानी का इंटेक हमें कभी भी कट नहीं करना है। 4 से 5 लीटर पानी आपका बॉडी में जाना चाहिए। फिर इसका चमत्कार देखिए। तो इसको इस तरीके से लेंगे तो बेली फैट डेफिनेटली हमारा जाने वाला है। सो थैंक यू आज की इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू।